अच्छा, इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस को समझने से पहले ये लाजमी है कि हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आए। अच्छा देखें, सब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और द थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देखें, सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में होता है, ठीक है। अब यूजुअली फिलहाल इस लेवल तक आप ये समझ लें कि भाई सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन, इवन दो और भी बन सकते हैं, जेरंड भी हमारा हो सकता है सब्जेक्ट, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि भाई सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। बस फिलहाल हमें ये अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब सब्जेक्ट एक ऐसा पार्ट होता है जिसके लिए हम बेसिकली सेंटेंस लिख रहे हैं, जिसके लिए हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर ये सब्जेक्ट ना हो तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है आगे गिवन डिक्लेरेटिव सेंटेंस में वो काम की नहीं होगी। इवन दो कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट भले ना हो, जैसे इम्पेरेटिव हो गया, लेकिन डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट आपका मेन पार्ट होता है। और द सब्जेक्ट ऐसे पार्ट को हम कहते हैं जो जिसके लिए हम बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, अब यूजुअली कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन। देखें, डूअर ऑफ एन एक्शन हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं कहेंगे, हम इसको इनकम्प्लीट कहेंगे। वजह ये देखें, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई आई एम प्लाइंग, ओके, यहाँ पर प्लाइंग प्ले का एक्शन हो रहा है, लेकिन मैं कहूँ आई लाइक पाकिस्तान, लाइक करना तो कोई एक्शन नहीं है, तो यहाँ पर आपका लाइक पर एक्शन नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगी डेफिनेशन। इसकी वजह से हम कहते हैं सब्जेक्ट एक ऐसा पार्ट है जो नेम देता है पर्सन या थिंग को जिसके बारे में बात करें। जैसे देखें, अली इज अ स्टूडेंट, तो देखें यहाँ पर अली आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ही इज गोइंग टू कराची, तो ही आपका सब्जेक्ट है, वी आपका क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेडिकेट, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। देखें, जो हम कह रहे थे ना, जिस सब्जेक्ट क्या करता है जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन यूज करें, तो प्रेडिकेट क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं सब्जेक्ट के रिलेटेड उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। और अगर इन सिंपल वर्ड्स कहूँ, अगर जब जब भी हमें आइडेंटिफाई करना हो तो आप कह सकते हैं कि द पार्ट आफ्टर द सब्जेक्ट और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। ऐसा पार्ट जो भी सब्जेक्ट के बाद में बच जाए उसको आप कह सकते हैं प्रेडिकेट है। जैसे ही इज गोइंग टू कराची, हमने पहले देखा ही हमारा सब्जेक्ट था, तो रिमेनिंग जितना भी था वो हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। इसी तरीके से वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वही आपका सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग क्रिकेट आपका क्या है, प्रेडिकेट है। अच्छा देखिए, छोटा सा नोट यहाँ पर मेंशन है कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। देखें, आपने देखे पिछले जितने भी एग्जांपल थे सब्जेक्ट आपका फर्स्ट आ रहा था, बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। अच्छा, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट के बाद होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, हेयर कम्स द बस, तो देखें हेयर कम्स, ये हेयर कम्स आपका क्या है, प्रेडिकेट है, और द बस आपका क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया लास्ट में। तो सिर्फ ये कहना कि द सब्जेक्ट मस्ट बी इन द बिफोर द प्रेडिकेट, ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि प्रेडिकेट के बाद भी हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो, कहीं पे हमारा लास्ट में आ सकता है। इन द गार्डन स्टैंड्स अ टॉल ट्री, तो ये देखें टॉल ट्री आपका यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। ब्राइट शाइन्स द मून, द मून आपका क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। ब्राइट शाइन्स द मून, इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से लिख सकते थे, द मून शाइन्स ब्राइट, हो सकता है। इसी तरीके से फर्स्ट सेंटेंस को लिख सकते थे, द बस कम्स हेयर, तो वहां पर क्या हो जाता आपका, फर्स्ट में आ जाता, लेकिन हमने क्या किया, लास्ट में यूज किया। तो द बस और द मून और टाल ट्री को आप ऑब्जेक्ट नहीं कहोगे, यूजुअली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई जो लास्ट में आ गया वो ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है, ये आपके सारे क्या हैं, सब्जेक्ट से। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।